जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीपीओ कसूर की पुलिस कोर्ट राधाकिशन में बढ़ती हुई वारदातों पर ब्रीफिंग। डीपीओ कसूर इमरान किशोर ने कहा कि हालिया होने वाली वारदातों में इंक्वायरी पुलिस के अलावा सीआईए भी करेगी। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सिटी रिपोर्टर कसूर अबू सुफियान। जी अबू सुफियान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोट राधाकिशन डीपीओ कसूर की पुलिस थाना कोट राधाकिशन में बढ़ती हुई वारदातों पर ब्रीफिंग। डीपीओ कसूर इमरान किशोर ने कहा कि हालिया होने वाली वारदातों की इंक्वायरी पुलिस के अलावा सीआईए भी करे। पुलिस की नफरी बढ़ाकर 2 शिफ्टों में मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलाका में मौसर गश्त का इंतजाम दोबारा बहाल किया जा रहा है ताकि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़े। हफ्ता में 1 मरतबा डीएसपी सदर सर्कल कसूर और 2 हफ्ते बाद खुद लोगों के मसाइल सुनने आऊंगा ताकि मजलूम को इसकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया कर सकें। शहरियों का फर्ज बनता है कि वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ तामन करें। बाजारों में ताजरान अपनी मदद आपके तहत 20 दुकानों पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखें ताकि पुलिस पर पड़ा बोझ थोड़ा कम हो सके। इलाका भर में अमदाद बाहमी से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि जराइम पेशा अनासर की निशानदाही मुमकिन हो सके। मुआशरती हालात को बेहतर बनाने और क्राइम की रोकथाम के लिए सिविल सोसाइटी पुलिस का साथ दें ताकि पुरसकून और अमन फजा का क़याम हो सके। आखिर में उन्होंने साफियों से कहा कि जुर्म और जराइम पेशा अनासर का खात्मा करने के लिए अपना बेहतरीन मामून किरदार अदा करें, इलाकाई मसाइल को उजागर करें। इस मौका पर इनके हमरा डीएसपी सदर सर्कल इशफाक काजमी, एसएचओ आजम टुड्डी के अलावा सर्कल कोट राधाकिशन के तमाम तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। सदर तहसील प्रेस क्लब हाजी अब्दुल कादिर अपने साफी साथियों के हमरा डीपीओ कसूर के जज्बे को सराहा और इलाका में अपनी बेहतरीन खिदमत अदा करने का अयादा किया। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ सिटी रिपोर्टर अबू सुफियान भट्टी, 29 न्यूज़, कोट राधाकिशन कसूर। सारी वारदातें ट्रेस हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो मैक्सिमम हमारी बड़ी वारदातें सारी ट्रेस हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो बंदे भी पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो जो है टाइम फ्रेम इसमें नहीं दिया जा सकता। वो एक दफ़ा वो हमारे आईजी साहब गए हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास या प्रॉब्लली किसी और जज साहब के पास, तो उन्होंने कहा आप टाइम फ्रेम दें किसी चीज़ का, किसी नकदी को शायद बरामद करना। तो शोर जसवीर साहब थे तो उन्होंने कहा सर टाइम फ्रेम नहीं है। तो उन्होंने अच्छा उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम नहीं, तो कहते इसका मतलब है आपको साल देना। उन्होंने कहा सर साल भी नहीं मैं कहूँगा, 1 दिन में भी मैं कर सकता हूँ, मैं 10 दिन में भी कर सकता हूँ, मैं 1 महीने में भी कर सकता हूँ। तो वो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले गॉड कि मैं बताऊँ कि जी मैं फलां तारीख को ये कर दूँगा, वो तो अल्लाह ही कह सकता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कमिटमेंट करता हूँ कि इंशाल्लाह वारदात भी डाउन होगी, बंदे भी पकड़े जाएंगे और पूरी हम एफर्ट करेंगे 100%। जो दोस्त नहीं आए रुमानी साहब की तो आपसे मुलाकात होती रहती है। रुमानी साहब की आम साहिलों की बात सुन रहे हैं। आपकी बात क्योंकि साहिलों की बात हो रही है तो मैं एज ए साहिल आया हूँ। जी जी, मेरा तल्लक हमसी और अब तक के पीछे है। अच्छा, राना खाल महमूद राना 7/9/2000 पिछले साल में एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी कंप्यूटर 7/9/20 में। मोटरसाइकिल मेरे भतीजे की चोरी हुई है और मलिक साहब की वही बात कि मुझे अभी तक पता ही नहीं है, ना किसी ने फ़ोन किया है कि वो एफआईआर दर्ज हो गई थी। नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं की जनाब। वो चौकीदार साहब थे, वो बड़े बादशाह बंदे थे, हर रोज लॉलीपॉप देते थे और सहाफत के होने के बावजूद भी वो अभी तक हमें ना उसका पता है। एक तो एफआईआर फौरन दर्ज करनी थी, लेकिन अभी तक इनकी दरखास्त जो दाखिल दफ्तर कर दी गई। कौन सी कब की बात है ये अभी मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन पहले 11 दिन पहले। एप्लीकेशन कहाँ है आपकी? एप्लीकेशन दी हुई है। ऐसे लिखा गैर मुतमईन होने की वजह से बस ऐसे यार, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना कि हमारे लिए तो ये एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन ये 7 दिन आपसे मुलाकात करने की खुशी। असल में जो बातें आपने फरमाई हैं ये तमाम के तमाम हमारे मसाइल थे, इससे हमें खुशी हुई है। लेकिन जो आपने ये कहा है ना कि आप तनकीद करें बराए तमीज़, तो इससे मेरा हौसला भी बड़ा। मैं भी बात करना चाहूँगा, मसाइल का हल जो है ना जी वो ये है कि अवाम जो है ना, हमें पुलिस अफसर अवाम दोस्त चाहिए, ना कि चंद का दोस्त। चंद फेस उसके सामने हो, उनके नंबर फीड हो, उन्हीं की कॉल सुनी जाए और दूसरे लोग के साथ कोई रास्ता ना हो। वो तो इत्तेफाक की बात है कि वो चेंज आ गई है,
अब मैं वो बात करनी नहीं चाहिए। तो सरदार साहब से अल्लाह के फजल करम से 20 कॉल मैंने किए हैं चेयरमैन होने की ऐसे जैसे भी, और उसने आज तक ये सुनी नहीं। ठीक है, वो तो अब बात करने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑफिसर्स बैठे हैं, इन्हीं से हमने इनके साथ ही चलना इंशाल्लाह। आप लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग बैठे हैं, और हम ये कि हम सुकून और आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज जो साहब चला गया, आज की मैं तो बात नहीं करूँगा, ये नए SHO साहब आए हैं, इन पे मैं कोई ऐसी तनकीद करूँ, अगर पहले होते तो मैं बड़ी खुली करता, लेकिन उसको बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रोड पे तो दरकिनार, गली महलों में, बाज़ारों में, इवन के हम अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ में नहीं। मुझे तो कोई फंक्शन नज़र नहीं आता पुलिस का। अगर कोई नफरी नहीं है तो आपका मसला है, अगर कोई यहाँ और पोस्टिंग नहीं है तो आपका मसला है। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बिल्कुल सही। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम आपको रेवेन्यू नहीं देते, हम टैक्स नहीं देते जी, हमारी डकैती होगी, हमारी चोरी होगी जी। बहुत सारी ऐसी वारदातें जो आपको मीडिया से पता चलता है, और बहुत ही कम जो है ना, थोड़ी है जो शिकायत से पता चलता है। और आपका जो बाद में कंप्लेंट्स बाद में सुनिए, आपका जो रिकॉर्ड है वो तो आपको बिल्कुल जीरो नजर आएगा, जहाँ क्राइम होता ही नहीं है। डकैतियाँ, चोरियाँ, अगर 10 चोरी होती तो एक रजिस्टर्ड नहीं होती। बदकिस्मती से हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यहाँ से कंप्यूटर एप्लीकेशन देते हैं और वो जनाब उन्हें कंप्यूटराइज जो निकाल के दे, वो समझता मेरी FIR हो गई है, वो गैर मुतमईन होकर बैठ जाता है और उसको 8 दिनों पर खड्डे में डाल दिया जाता है। फोन नंबर ऊपर लिखे होते हैं, कभी किसी तफ्तीशी ने किसी, चलो सरे रात नहीं मिलनी, वारदात होगी, आपने तो नहीं की ना, लेकिन होगी वारदात, लेकिन उसको कम से कम किसी ने बैक फोन किया, हाँ कॉल किया से कि हम जी आपका एड्रेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई मसला मसाइल, इतना खुश हो जाएगा। हम तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शिकायत लेके नहीं आते, वो सिर्फ इसलिए कि हम थानों के चक्कर लगा लगा के थक जाएंगे, हमें क्या जरूरत है। और उसमें वो माफिया जो करप्ट है, वो माफिया जो कब्जा ग्रुप है, वो माफिया जो दीगर गुंडागर्द है, वो उसका फायदा उठा रहा है कि मेरे जैसा जो मार दो, चलो आराम से बैठ जाएगा, इसने क्या बोलना। मैं भी कहता हूँ वहाँ जाऊँगा, दिल्ली खार होऊंगा, मेरी किसी ने बात। ये अलमिया है हमारे मुल्क। हुकूमत अपनी जगह सब कुछ कर रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगा तनकीद बराए तामीर है कि हमारे स्टाफ को भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने रोजगार अल्लाह मियां ने दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उसमें कनात करके देखें, इंशाल्लाह उसी में बरकत होगी। हम तो जिधर कोई रास्ता मिलता है उधर में चलते हैं, जिधर पता होता है कि इधर में ये किसी का फायदा है उधर नहीं चलते। तो मैं और भी बहुत से साथी बैठे हैं, मैं इसलिए इनको बुलाया गया कि ये बातें ये भी सुने, और ये सोलो फ्लाइट करने वाला काम जो है वो नहीं किया जा सकता कि सिर्फ एक SHO जो है वो भाग रहा हो और बाकी जो है उसकी टीम है वो कहे कि जी हमने रात को बस अपना मिसलें देखनी है और फिर वापस घर जाना है, और हमने कोई इश्तेहारी और बाकी चीज़ें ऐसी कोई किसी पे काम नहीं करनी। तो वो मेरा और इनका प्रोफेशनल मैटर है, बट मैंने आपको इसलिए बुलाया भी और इनको भी बुलाया साथ में, ताकि ये भी रियलाइज़ करें कि ये बेसिकली पुलिस पब्लिक के लिए और पब्लिक पुलिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मतलब ऑफ कोर्स इसमें बेहतरी आएगी। आरिफ नदीम, रोज़नामा खबरें से। नफरी में, लेकिन तो मैंने कह दिया, आपको बता भी दिया। DPO साहबान आए हैं, वो यही सुना जाते हैं कि 2 फाइलें चली गई हैं जी, 2 थाने हो रहे हैं। नहीं फाइलें नहीं, मैंने आपको नफरी भी बता दी। जितनी देर में शायद इम्प्लीमेंट करते या नफरी देखे ना, नफरी जो है वो प्रेसिडेंट हूँ तहसील प्रेस क्लब का। सर मीडिया का काम हाईलाइट करना। आप तशरीफ लाए, पहले भी आपको देखा कि जिन लोगों की डकैतियाँ हुई हैं आपने उनको सुना, अफसरान को इकट्ठा किया, बड़ी खुशी हुई। ये हर ऑफिसर दिल से अगर करने लगे तो शायद हमारा मुआशरा बेहतर हो। ये जितनी हमारे शहर में वारदातें हो रही हैं या वाक़यात हो रहे हैं, क्या इनका हल सिर्फ SHO को तब्दील करना? हमें खुद भी इसमें बेहतरी लानी चाहिए, प्लानिंग और पॉलिसी को बदलना चाहिए। जगह जगह सरे शाम सारे गली मोहल्ले बिल्कुल सुनसान होते हैं, फिर भी जिस जगह से भी वारदात का पता चलता है 8 बंदे, 10 बंदे, 6 बंदे, इससे कम की आवाज़ नहीं आती। परसों मेरा ख्याल है 5 जगहों से मुसलसल फायरिंग होती है।
ये हवालात बंदे पकड़ के भर गई थी, किधर है वो? अभी तो कोई नजर नहीं आया। अगर उनको छोड़ दिया है तो फिर इनोसेंट को क्यों पकड़ा? ठीक है ना जी। तो ये है कि हमें इस नई पॉलिसी आप बनाएं। आप दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और दलेर महसूस होते हैं, और बाकायदगी से आप यहाँ पे विजिट करें। काइंडली आप विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सर दोनों हवालातें भरी हुई थी, लेकिन एक बंदा नहीं कोई डकैती में इन्होंने किया, कह रहे थे सारी डकैती के, तो एक भी नहीं किया चलान। यानी शहर यहाँ पर अनमन ताजरान बिल्डिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो डीएसपी साहब को यहाँ पर मुश्किल सीट दी जाए। मुश्किल हम कर नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये है। तो वो आईजी साहब का डोमेन है, वो बैठा करेंगे, एक दिन बैठा करेंगे, जैसा कि आपने एक दिन के लिए अभी बोला कि एक दिन, लेकिन ऐसा क्यों? कोई साइल आपके पास जाता है, पहुंच ही जाए किस्मत से, तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि वापसी जब आप कसूर का रास्ता जो अडॉप्ट करें वो ये रास्ता लीजिएगा। सुबह चले बंदा शाम को पहुंचता है, और आदमी साहब के पास वैसे ही बहुत बर्डन है, क्योंकि वो तकरीबन 1 बजे के बाद चलो वो आपका पर्सनल है ना, वो तो खैर आप करेंगे, कोई बात नहीं। मैक्सिमम विजिट इनके कराएंगे, लेकिन क्योंकि एक पूरा डिस्टर्ब होना होता है ना, इसलिए लाइन में भी बहुत से डीएसपी होंगे, वो भी तनख्वाह ले रहे हैं, तो यहाँ बैठा कोई ले लेगा? लाइन में कोई डीएसपी नहीं, कोई नहीं होता, कोई डीएसपी इनके भी मसाइल हैं। अब मुझे याद है फैसलाबाद के दौरान में गश्त के दौरान मैंने रात 3 बजे एक कांस्टेबल को जो कि नाके पे कुर्सी पे बैठा सो रहा था, मैंने उसकी गन पकड़ी और उसके बाद उसको उठाया और मैंने उसको कहा कि जी भाई तुम्हारे साथ तो ये तुम्हारे साथ ही डकैती हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारी गन छीन के तुम्हें को मार जाएगा, तुम्हें लूट जाएगा। तो मैं फिर उसको बोला करना था जो मैं तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर। अभी जब 2-3 धड़े बने हैं, सब जाग पड़े हैं शेर, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में बहुत बेहतरी आ गई है। हमारा भी आप जाके बाजार देख लें, बाजारों में गाड़ी पे आप गुजरे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तमाम रेडियां अपनी साइड पे है, ये वो सारा मामला बेहतर हो गया है। उसके बाद ये हमारे अंजुमन ताजरान वाले और साफी बरादरी पहले एक थी, अभी माशाल्लाह 2-3 ग्रुप बन गया। जब ये बने हैं तो फिर उनमें एक दूसरे से बढ़ चढ़ के काम करने का 2-3 ग्रुप क्यों बन गए? अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, वो वेलफेयर करने पड़े हैं। ये रात को इंशाल्लाह ये खुद भी ठिकरी पैरा भी लगाएंगे, बाजारों में सिविल गनमैन भी फिरेंगे, और साथ एक आधा चक्कर SHO साहब और पुलिस चौकी इंचार्ज और ये जो गाड़ी फिरती है। एक मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अली नासिर रिजवी साहब के दौर में उन्होंने एक काम किया था, 2 बीटें लगाई थी मोटरसाइकिल के ऊपर, 17 नंबर और 18 नंबर बीट का उसको नाम दिया था। वो मोटरसाइकिल सवार 2, एक गन वाला होता था, एक ड्राइवर होता था, वो ना 24 घंटे वो रोटेशन होती रहती थी पूरे इस सर्कल में और एरिया में, और उससे क्राइम उसमें बड़ा बेहतरी आई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्राइम की वजह मेरी नज़र में जो शहर में जा कब खाने खुले हुए हैं सर, उनको बंद होना चाहिए। जैसा भी स्ट्रक्चर चल रहा है माशाल्लाह, हमारे पुलिस भाइयों की जो गाड़ियाँ हैं वो अप्रोच के काबिल नहीं। कम से कम उनको नई गाड़ियाँ दी जाए ताकि वो बर वक्त पहुँचे। हम इल्ज़ाम तो लगाते हैं जी ये पहुँचे नहीं, पुलिस फला कम्युनिटी से हम भी, लेकिन उनको सोर्स क्या दिए जा रहे हैं?